राजवीर खुद को पारिवारिक कर्तव्य और व्यक्तिगत ईमानदारी के बीच फंसा हुआ पाता है जब उसकी मां अपने बेटे शौर्य को हिरासत से रिहा कराने के लिए एक संदिग्ध व्यक्ति अंशुमन पांडे को चुनौती देती है। शौर्य की बेगुनाही के बारे में अपने आरक्षणों के बावजूद राजवीर की मां के प्रति उसकी वफादारी उसे उसके पक्ष में समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। उसका आंतरिक संघर्ष पारिवारिक बंधनों और व्यक्तिगत नैतिकता की जटिलताओं को रेखांकित करता है। इस बीच करण निधि के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते के परिणामों से जूझ रहा है। प्रभावी ढंग से संवाद करने में उनकी अक्षमता गलतफहमी और नाराजगी को जन्म देती है। निधि के समर्थन के लिए करण की गुहार रिश्तों को बनाए रखने में आपसी समझ और समझौते के महत्व को रेखांकित करती है। हालांकि उनका टकराव व्यक्तिगत इच्छाओं और पारिवारिक दायित्वों में सामंजस्य बिठाने की चुनौतियों को स्पष्ट करता है। प्रीता पारिवारिक कलह के बीच करुणा और लचीलेपन की एक किरण के रूप में उभरती है। अपनी सास-ससुर, खासकर बानी दादी की भलाई के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता, सहानुभूति और निस्वार्थ भाव की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण देती है। विरोध और आलोचना का सामना करने के बावजूद प्रीता परिवार के भीतर सद्भाव पैदा करने के अपने प्रयासों में अडिग रहती है। इसके विपरीत निधि की असुरक्षा और अविश्वास उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं, जिससे घर के भीतर तनाव बढ़ जाता है। प्रीता के साथ उसका टकराव अंतर्निहित आक्रोश और विस्थापन के डर को उजागर करता है। स्वीकृति और सुलह की ओर निधि की यात्रा व्यक्तिगत बाधाओं को पार करने में आत्मचिंतन और भावनात्मक विकास की आवश्यकता को दर्शाती है। शौर्य का कारावास आत्मनिरीक्षण और मुक्ति के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। पालकी और शनाया के साथ बातचीत के माध्यम से वह अपनी पिछली गलतियों का सामना करता है और व्यक्तिगत परिवर्तन की संभावना को अपनाता है। आत्मजागरूकता की ओर शौर्य की यात्रा विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन को रेखांकित करती है। अंत में हमारे पात्रों की अंतर्निहित कहानियां पारिवारिक रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों की जटिलताओं को उजागर करती हैं। सहानुभूति, संवाद और आत्मचिंतन के माध्यम से वे संघर्षों से निकलते हैं और मजबूत होते हैं, हमारे जीवन को आकार देने में प्रेम, क्षमा और लचीलेपन की स्थायी शक्ति की पुष्टि करते हैं।